नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस बहुत ही ज्यादा निर्भर हो चला था चीन पर। इसका अंदाजा रूस और चीन व्यापार से आप लगा सकते हैं, जो कि इस वक्त लगभग 115 से लेकर 120 बिलियन डॉलर है। और रूस इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ ही करता है। और यह भारत के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि हालत यह हो गई थी कि अगर रूस में किसी व्यक्ति को घर में झाड़ू लगानी है या सुबह उठकर ब्रश करना है तो ये सारी चीजें आती थी चीन से। और इसी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चिंता भी जताई थी कि जिस प्रकार से रूस निर्भर हो रहा है चीन पर, आने वाले 5 सालों में ही रूस चाइना का एक सैटेलाइट स्टेट बन जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से चीन इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करता है छोटे छोटे देशों को, आने वाले समय में चीन रूस को भी इसी तरीके से कंट्रोल करेगा। और ये हमने देखा भी पिछले 6-7 महीनों में बहुत सारे रूस ने ऐसे फैसले लिए जो चीन से प्रभावित दिखे हैं। इसीलिए यह भारत के लिए चिंता का विषय था। लेकिन अब भारत ने इस मामले में एक ऐसा मास्टर कार्ड खेल दिया है जिसने चीन को बुरी तरीके से पस्त किया है। कैसे? सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये पहली खबर देखिए। खबर निकलकर सामने ये आई है कि रूस और चीन का व्यापार एक बड़े संकट में फंस गया है। और पिछले कुछ महीनों में तो स्थिति ये हो गई है कि रूस और चीन के जो व्यापारी हैं वो व्यापार का पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि रूस सामान तो खरीदता है चीन से, लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा। इसमें काफी हद तक अमेरिका की भी भूमिका है। उसने कुछ महीनों में चीन के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे कि चीनी कंपनियों का अमेरिका या इसके अलावा यूरोप में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। और क्योंकि रूस के मुकाबले चीनी कंपनियां ज्यादा पैसा कमाती हैं अमेरिका और यूरोप के बाजार से, इसीलिए उन्होंने रूस के साथ व्यापार करना कम कर दिया है। यही कारण है कि दोनों देशों का व्यापार गिरने लगा है और इसका फायदा भारत उठाने जा रहा है, बल्कि उठा भी लिया है। दरअसल जैसे जैसे रूस चीन का व्यापार गिर रहा है वैसे वैसे भारत रूस का व्यापार बढ़ रहा है। और इसको लेकर अब रूस ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप ये दूसरी खबर देखिए। रूस का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने भारत के अंदर अपना सबसे बड़ा दफ्तर खोल लिया है मुंबई के अंदर। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में एक से ज्यादा दफ्तर आज तक नहीं खोले हैं। यहां तक कि चीन के साथ इनका सबसे ज्यादा व्यापार है, लेकिन वहां भी इनका सिर्फ एक ही दफ्तर है। जबकि भारत पहला ऐसा देश बना है जहां पर रूस ने इस प्रकार के 2 दफ्तर खोल लिए हैं। और इतना ही नहीं, ये दफ्तर सिर्फ ऐसे हवा में नहीं खोल लिए रूस ने। दरअसल इसके पीछे मकसद ये है कि रूस और भारत का व्यापार जो अभी 50 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसे सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर ही दुगने से ज्यादा कर दिया जाए, वो 100 बिलियन के पार चला जाए। और बताया जा रहा है कि ये होना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि पिछले 1 साल में ही दोनों देशों का व्यापार 25 से 50 पर गया है। तो आने वाले 1-1.5 साल में ये 50 से 100 पर चला जाए, इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले 2026 तक भारत और रूस का व्यापार इतना बढ़ जाएगा कि वो चीन और रूस के व्यापार को पीछे छोड़ देगा। यानी कि रूस चीन की बजाय भारत पर निर्भर होगा, भारत के कहने पर चलेगा। और भारत के जो फैसले होंगे वो रूसी सरकार को प्रभावित करेंगे। और ये भारत के लिए दोहरी खुशखबरी है, क्योंकि एक तरफ जहां इससे रूस और चीन की दोस्ती में दरार पड़ेगी, वहीं भारत रूस की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती चली जाएगी। भारत का जो इन्फ्लुएंस है ना सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप में इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।